खीरे की फसल जिस किसान बंधु ने अगेती खीरे की खेती की यानी कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के शुरुआत में उनकी फसल अब फलन लेने शुरुआत कर चुके हैं, या फिर जिन किसान बंधु ने थोड़ी लेट से खेती की उनके फसल भी थोड़े ही दिनों में उसमें फलन आने शुरू हो जाएंगे, फूल आने शुरू हो जाएगी। बहुत सारी खीरे की वैरायटी ऐसी भी होती है जिसके 30 दिन में उससे फूल और फल दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वैरायटी है, कुछ 45 तो कुछ 55 दिन में, लेकिन मानना ये है कि 45 से 50 दिन में खीरे की प्रथम तुड़ाई हो जाती है। अब खीरे की फसल कम दिन में काफ़ी बढ़िया इनकम देने वाली फसल है, लेकिन इसमें किसान बंधु कुछ ऐसे किसान बंधु हैं जो कि फेलियर हो जाते हैं। फेलियर का कारण क्या होता है, पिछले वर्ष कौन सी समस्याएं खीरे में देखने को मिली थी और उसके उपाय हो तो किसान बंधु को क्या करना चाहिए, आज इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी वाला होगा। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। किसान बंधु, खीरे की फसल सबसे पहले फूल आने से पहले जो समस्या खीरे में आती है उसमें छोटे छोटे जो भृंग आते हैं, यही खीरे के पौधे को डैमेज करते हैं, या फिर इसमें लीफ माइनर की समस्या आती है। लीफ माइनर वो होता है कि आप अपने पौधों में पत्तों में देखेंगे कि पत्तों के बीच से ऐसा लगता है जैसे कुछ रेंग रहा हो, कोई कीड़ा उसमें चल रहा हो। ये काफ़ी छोटे होते हैं और दो पत्तों के जो बीच की सतह होती है इसमें रेंग करके और पत्तों से रस चूसते हैं, जिससे पौधे हमारे पीले पड़ते हैं और पौधों में भोजन बनाने की क्षमता कम हो जाती है पौधों के पत्तियों में। इसकी समस्या से बचाव हेतु हम इमिडाक्लोरोपिड, सिंगल इमिडाक्लोरोपिड के प्रयोग से इन दोनों ही समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं, जो भृंग है वो भी या फिर जो लीफ माइनर है वो भी। लेकिन हमें इसको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, ये नहीं कि एक ही बार के स्प्रे में ये सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। इसको हमें कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। हर 7 दिन या फिर 10 दिन के अंतराल पे हमें एक स्प्रे इसकी करती रहनी होगी। भले ही आप इंसेक्टिसाइड बदल दें, इमामेक्टिन बेंजोएट भी इसके जगह पे प्रयोग में ला सकते हैं। अब रही बात इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की अगर समस्या आती है, जो फूल है उसके झड़ने की समस्या आती है, तो फूल झड़ने की समस्या से बचने के लिए किसान बंधु जो भी आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ में एक फंगीसाइड ज़रूर मिला दें, चाहे वो कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब हो या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो। ये स्प्रे कर देने से फूल झड़ने की समस्या खत्म हो जाएगी और पत्तों पे भी जो दाग धब्बे हैं वो भी नहीं रहेंगे, हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं। दूसरी बात, सिंचाई प्रबंधन में भी किसान बंधु काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। कुछ किसान बंधु लेट सिंचाई करते हैं और कुछ किसान बंधु ऐसा करते हैं कि सिंचाई कंटिन्यू करने की वजह से हमारे पौधों में नमी की अधिकतम पौधे के जड़ों में ज़्यादा हो जाती है। इससे हमारे पौधे के जड़ में फंगस लगते हैं और उसका कुप्रभाव हमारे पौधों पर देखने को मिलता है। फल जो होता है वो ड्रॉप करने लगता है, वो बचता नहीं है। जैसे ही हमारे छोटे छोटे फल के दाने हुए वो तुरंत सड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। ये दो कारण से होती है फल का जो सड़ना होता है, ये दो वजह से होता है। एक तो जो हमारे एक मक्खी होती है जिसके डंक मारने की वजह से भी फल ख़राब हो जाते हैं और छोटे साइज़ में ही गिर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं। दूसरी, हमारे जड़ में अगर फंगस लगी है तो भी हमारे जो फल है वो ड्रॉप करेंगे। तो सिंचाई प्रबंधन किसान बंधु इसी हिसाब से करे कि ना हमारे खेत में ज़्यादा नमी रहे, ना हमारे खेत में सूखे की अवस्था है। यानी कि आप 5 से 6 दिन में ही सिंचाई करें, लेकिन उसमें पानी कम डालें। दूसरी समस्या जो फल ड्रॉपिंग की आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि वो जो वो जो एक मक्खी होती है वो जब डंक मारती है तो उससे हमारे फल ख़राब हो जाते हैं। ये कद्दू में भी समस्या देखने को मिलता है, अन्य फल वर्गीय फसल जो होता है उसमें भी ये समस्या देखने को मिलती है। इससे बचाव हेतु किसान बंधु को इमिडाक्लोरोपिड या फिर एसिटामिप्रिड, इन दो दवाओं में से किसी भी एक दवा का स्प्रे अपने खेतों में समय समय पे करनी है। इससे ये मक्खियाँ नहीं आएंगी और ये मक्खियाँ जब दूर रहेंगी तो हमारे फल ज़्यादा सुरक्षित, जब फल ख़राब नहीं होंगे तो पैदावार ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात कि खीरे की फसल काफ़ी कम दिन की फसल होती है। ये अगर हाइब्रिड आपने खीरे की खेती की है तो ये मुश्किल से 35 से 40 दिन इसकी तुड़ाई चलती है, उसके पश्चात ये ख़त्म हो जाती है। रिसर्च थोड़ी लंबी खींचती है, तो हमें चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो इससे हम प्राप्त करें। तो जब फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए तभी से हमें इसमें लग जाना चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट का समय समय पे स्प्रे जरूर करते रहना चाहिए। अब जब भी स्प्रे करें तो इंसेक्टिसाइड बदल बदल के करें, फंगिसाइड बदल बदल के करें, उसके साथ में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूर मिला लें। माइक्रो न्यूट्रिएंट पौधों में भोजन बनाने का काम करता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा फल, इसके वजह से जब पौधे को ज़्यादा भोजन मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा
फल भी हमें आउटपुट के रूप में देंगे और उससे हमारी इनकम बढ़ेगी। मचान विधि से जिन किसान बंधु ने खीरे की खेती की है उनके फल में तो ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जिन किसान बंधु ने ज़मीन पे खीरे की खेती की है उनमें समस्या देखने को मिलती है कि उनके फल खराब हो रहे हैं, उनके फल में फल छेदक कीटों का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ये समस्या देखने को मिले तो बहुत सारे किसान बंधु जानकारी के अभाव में ऊपर से स्प्रे करते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो ज़मीन से निकलते हैं और हमारे फल में डंक मार के फल में कोई खरोच लगा करके और फिर नीचे दिन में वो चले जाते हैं। ये ज़्यादातर शाम के समय में निकलते हैं। तो इसके लिए हमें करनी ये होगी कि जो क्लोरोपाइरीफॉस आता है, जो 505 के नाम से मार्केट में बिकता है, उसको हम पानी की उसकी घोल तैयार करेंगे, 2 लीटर पर ml के हिसाब से उसको मिला लेंगे और उसको पूरे खेत में जगह जगह पे डाल करके और पानी छोड़ देंगे, या फिर बालू में मिला करके छींटा मार के और पानी छोड़ देंगे। अगर ड्रिप इरिगेशन से कर रहे हैं तो उसी में ड्रिप सिस्टम में ये दवा दे करके और पौधे के जड़ों जड़ों तक हम इसको दे देंगे। इससे जो नीचे वाले कीड़े होते हैं ना वो मर जाएंगे और उससे हमारी फल खराब नहीं होगी। बाकी जो टेढ़ा होने की समस्या आती है खीरों में, खीरा का जो हमारे फल है वो टेढ़ा हो जाता है, इस समस्या से बचने के लिए भी हम इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एस्पाइनोसेड जो दवा है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों दवाओं में से किसी एक दवा का स्प्रे करके, इमामेक्टिन बेंजोएट का अगर हम स्प्रे करते हैं तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लेकर के और इसका स्प्रे कर देंगे। ये हमारे फसल को सुरक्षित रखेगी, फल में फल छेदक कीटों से बचाव करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।